दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने क़तरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और ग़ुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आइए हमारा अपने हायती अदब व एहतराम के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। जाओ बाबू जाओ, और जिन लोगों को जाना है जाओ, सब चला जाओ तो और मेरे लिए अच्छा है। आप लोगों को भी जाना है भाई साहब, जाइएगा। सब नाबालिग लोग गया है, हम देख रहे हैं। वो ऐसे ही बैठा हुआ था, टाम देख रहा था आवाज़ को, तो समझ नहीं रहा था। ठीक है, हुआ वो चला गया, उसे जाने का टाइम है। आप लोग जाइएगा कि बैठिएगा? बैठिएगा, माशाअल्लाह। तो ठंडा है, आप लोग उधर काहे बैठे हुए हैं? आ जाइए, करीब बैठ जाइए, गर्मी भी लगेगी और सुनने में अच्छा भी लगेगा। आ जाइए भाई साहब, थोड़ी देर आइए, बस तकरीब का टाइम नहीं है, थोड़ी देर आ जाइए। हज़रात, आज आली जनाब आप लोग को फेविकोल पकड़े हुआ है क्या? हिलिए ना रहा यार। ए जैकेट उठो। माशाअल्लाह। हज़रात, आज अकेले आली जनाब सेठ अब्दुल मुस्तफ़ा साहब, मुखिया अब्दुल मन्नान साहब और एक कौन है, ग़ुलाम नबी साहब, उनके दोस्तों ने दामे दिल में कदमे सुखने जो होता है, उन लोगों ने, साहिल साहब उनके और दोस्तों ने मिल कर के एक तारीख साज, पूरा गांव मिलकर के जितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करता है, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने अकेले उतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है। हर मुल्क के मुमताज़ खुतबा शोरा नुखबा को बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तशरीफ़ ले आए और सारे लोगों को आपने समाअत फरमाया। सब खुतबा शोरा आए, ये अपनी जगह है, लेकिन खुसूसियत के साथ शहज़ादा शेर नेपाल
पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली तशरीफ़ लाए हैं। नफ्स नफीस मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। आप उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं। बुलबुल बाग़ मदीना शाकार तरन्नुम जनाब महबूब ज़फ़र साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और आप बहुत अच्छा सुन रहे थे। अल्लाह करे ज़ोरे बयां और ज़्यादा हो। हमारे साथ स्टेज पर मिंबर रसूल पर तकरीबन 25 साल से एक साथ चलने वाला शायर जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उसी तरह पढ़ रहे हैं, 25 साल के बाद भी उसी तरह, जिनका डिमांड है, मांग है, आप ही के इलाके का वो हीरा है। मेरी मुराद शायर इस्लाम शाकार तरन्नुम जनाब फैज़ान मुजाहिद साहब कलकत्तवी, जिनको आपने सुना। उन्होंने मुझसे कहा कि हज़रत एक मेरे दोस्त हैं, उनके यहाँ प्रोग्राम होता है, आप एक मरतबा आइए देखिए, बहुत अच्छा लोग सुनते हैं और बहुत अच्छी समाअत होती है। मैं भी आ गया, टाइम पर आया, मगर अब घर वालों की ये जिम्मेदारी है कि किसको किस टाइम खिलावेगा या किसको इससे ही टहला देगा कि अभी नहीं बना है, अभी नहीं बना, बैठो बैठो अभी नहीं हुआ है। फिर बेचारा वो वैसे ही चला जाता है। बन किया है इसका, रात भर नहीं बनेगा तो कौन रहेगा। तुम्हारा बहुत लंबी रात, उस लंबी रात में भी 2:30 बज गए हैं। अब 2:30 बजे तकरीर करना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर है। अभी तकरीर करना आसान नहीं है। एक है तकरीर सुनाना और एक है आपको जगाना। अभी 2 काम है। 12 बजे से पहले आदमी खाली सुनाता है और वो सुनता है। 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे आदमी सुनता नहीं है, तकरीर को खाता है। आँख बंद हो जाती, मुंह खुल जाता है, ऐसे खुला रहता है, उसको धकेलने से भी नहीं उठता है। तो अब तकरीर खाने का टाइम है, समझे साहिल साहब। अब ज़बरदस्ती इन लोग को बैठा रहे बेचारा, तो अब क्या करेगा। वो एक जलसा हो रहा था, सब लोग चले गए, एक आदमी बैठा रहा और मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। आँख खोला तो देखा सब भाग गए, एक आदमी बैठा है। तो अब अपनी इज्जत बचाने के लिए बोला अल्लाह का शुक्र है एक तो मेरा दीवाना है जो अकेले सुन रहा है। तो बोला चुप रहिए, आपके वजह से नहीं बैठे हैं। तो बोला किसके वजह से बैठे। बोला ये टेंट उठ हमारा ही है, इसलिए हम मजबूरी में बैठे हैं। तो आप लोग पता नहीं कौन मजबूरी में बैठे हैं, तो कम से कम किसी तरह तो बैठे हुए हैं। सवाब मिल जाएगा, जिस नियत से बैठिएगा सवाब मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा आप बैठे हुए माशाल्लाह, और बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। 2 बजे 2:30 बजे महबूब ज़फ़र साहब को आप इतना अच्छा सुन रहे थे, वो इतना अच्छा पढ़ रहे थे। सचमुच में स्टेज पर बैठ करके लगता है पहली मरतबा सुना हूँ, दूर से सुना हूँ, क्लिप सुना हूँ, लेकिन बैठ करके पहली मरतबा सुना। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और माशाल्लाह आने वाली नस्ल में ये अच्छे शायर बन करके उभर रहे हैं। अल्लाह ताला और हुजूर तरक्की अता फरमाए। हमारे कई खुतबा ने और तकरीरें की, आपने समाअत फरमाया। तो हज़रात ये हमारी खुशनसीबी है, हुजूर शेर नेपाल अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाह उनका फैज़ान आम फरमाए। अपनी ज़िंदगी में मुझको अल्लामा अबुल हक़ानी के ज़रिए बुलाते थे कि ज़ाकिर गयाबी को आप बुला दीजिए। अब मौलाना अबुल हक़ानी साहब का अंदाज़ अलग था। ज़ाकिर अरे शेर नेपाल साहब का यहाँ चलना है यार, तारीख नोट कर लो। ठीक है हज़रत, कई बार तो बोला है माशाल्लाह, वहाँ की भीड़ और वहाँ का मुल्ला कहना ही नहीं है। तो बहरहाल बहुत दिनों के बाद हज़रत से मुलाकात हुई, खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और शेर बिहार का फैज़ान इनके ज़रिए अल्लाह आम फरमाए। मैं चाह रहा थोड़ी देर ज़िंदगी के साथ बैठिए। हमको भीड़ भाड़ से बहुत एलर्जी है, जितना कम रहता है उतनी अच्छी तकरीर होती है, और कोई नहीं रहता है तो और अच्छी तकरीर होती है, मन ही में हो जाती है, मन ही मन। तो जितना कम रहते हैं हमको उतने ही अच्छा लगता है। अगर सब चले गए रहते और अच्छा रहता, खाली अब्दुल मुस्तफ़ा रहते, मुखिया रहते, हम रहते, लिफाफा रहते, चल लेते। ये तो आप फंसाए हुए हैं, ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, बीच में बैठाए हुए हैं यार। लेकिन बहरहाल थोड़ी देर आप बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हजरात में एक बात आपसे अर्ज करो, नकीब अहले सुन्नत निशात साहब, इस्लाम सरों को नहीं गिनता है,
इस्लाम दिलों को देखता है। इस्लाम भीड़ भाड़ नहीं देखता, इस्लाम ईमान देखता है। करबला में 22,000 यजीदी थे और सिर्फ 72 हुसैनी थे, मगर दुनिया ने देखा जो 22,000 थे वो मिट गए, उनकी औलादें मिट गई, उनकी नस्लें मिट गई, उनका खानदान मिट गया, उनका घराना मिट गया, मगर जो 72 वाले थे वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। 72 वालों का आलम यह है कि बगदाद चले जाओ तो गौसे आजम नजर आते हैं, अजमेर चले जाओ तो ख्वाजा गरीब नवाज नजर आते हैं, दिल्ली जाओ तो बाबा कुतुबुद्दीन नजर आते हैं, कलियर जाओ तो हजरत अलाउद्दीन नजर आते हैं, कि छोटा जाओ तो हजरत मखदूम अशरफ नजर आते हैं, बिहार आओ तो हजरत शरफुद्दीन नजर आते हैं और बंगाल चले जाओ तो हजरत शमशुद्दीन नजर आते हैं। इसलिए इस्लाम भीड़ भाड़ नहीं देखता, इस्लाम ईमान देखता है। अब आप चंद लोग बैठे हैं, अगर हुसैनी बैठे हैं तो ये मजमा हजारों के ऊपर भारी हो जाएगा। और ऐसे वक्त में जब आदमी अपने आप में नहीं रहता है, नींद का खुमार रहता है, ऐसे वक्त में बेदार रहना जरूरी है। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि थोड़ी देर के लिए हमें ये ना कहना पड़े कि सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशा अल्लाह बोलो, नारा लगाओ। ये तो उस वक्त कहा जाता है जब आदमी कुछ होश में रहता है, अभी होश ही में नहीं है आप, हम क्या कहेंगे, आप क्या सुनिएगा। इसलिए जरूरी है कि बेहोशी में सही सुभान अल्लाह ही बोलते रहिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ही बोलते रहिएगा। और मैं आपको बताऊं, जो जिससे प्यार करता है ना, उसका नाम किसी वक्त भी लिया जाता है, वो तड़पता नजर आता है, आहवा की सदा बुलंद करता है। देखते नहीं है शम्मा जलती है, परवाने चले आते हैं, फूल खिलता है, भौरा चला आता है, चांद निकलता है, चकोर जाने की कोशिश करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो उजरा बेचैनो बेकरार नजर आए, ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आवाज की सदा बुलंद करता है। ए मधुबनी का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है, तू भी तो किसी से प्यार करता है, तो आपका जवाब होगा हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बाबकार के दीवाने हैं। और सुनो दुनिया वालों, दुनिया वाला किसी से प्यार करता है तो उसके हुस्न से प्यार करता है, उसके जमाल से प्यार करता है, उसके कमाल से प्यार करता है, उसकी खूबियों से प्यार करता है। आज तक कोई ऐसा मजनू नहीं पैदा हुआ जिसने अपनी लैला के थूक से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो। प्यार करने वाला प्यार करता है, चेहरे से करता है, थूक को नहीं चाटता, पसीने को इत्र नहीं बनाता, नाखून को तबर्रुक नहीं बनाता। मगर इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे ही से नहीं, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे, नबी के लुआबे दहन से भी प्यार करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब गया भी। इसलिए अपनी जिंदगी का मकसद समझिए, और ये मकसद समझाया है बरेली वाले हुजूर ताजुल शरिया ने कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। एकदम न्यूट्रल हो गए अब, ना इधर ना इधर, ना बोल रहे हैं ना सो रहे हैं। पढ़ना आपको 4 मरतबा वल्लाह वल्लाह, ठीक है। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहिल भाई वाला इलाका छोड़ दीजिए, आप लोग पढ़िए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप लोग पढ़िए। वल्लाह, हाथ उठाइए, आवाज बढ़ जाएगी। वल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, LBW अपील कर रहे हैं क्या?
तीसरा एम्पायर से पूछेगा, उठा वल्लाह वल्लाह वल्लाह, पूरा उठाइए चाचा, ऐसे फाटा पड़े तरह क्या उठा रहे हैं? वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह, हाथ उठे हाथ उठे, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। ऐसे कहाँ पढ़ रहे यार, लग रहा है कि मुर्दा को लेकर के जा रहा है कब्रिस्तान। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोग को गोंगा नहीं बनाया, हकलाहा नहीं बनाया, तोतला नहीं बनाया। क्या साहिल भाई, अगर तोतला बना देता तो भाई साहब पैसा दीजिए। कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने जुबान वाला बनाया। नहीं गोंगा बना देता क्या कर लेते? भूख हड़ताल कर देते क्या डॉक्टर साहब? जीटी रोड जाम कर देते, दीते हो गए। अरे कितना बड़ा एहसान है कि उसने जुबान वाला बनाया, है ना? तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अब आंख को अल्लाह ने किस लिए बनाया? देखने के लिए। कान को, जुबान को, पैर को, सर को, हाँ, झुकाने के लिए। ठीक बोल रहे हैं। और झुकेगा नहीं तो कटा ही जाएगा, इसलिए झुकना जरूरी है। जवाब सही है साहिल भाई का, लेकिन सही जवाब, चलिए बरेली शरीफ चलते हैं, हुजूर ताजुल शरिया से पूछते हैं तो फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह, नारे तकबीर, अब आप लोग बात पैसा उसा नहीं बचा, हमको मालूम है। देखिए उधर 500 दिए, हमको 100 दे रहे हैं। अब बचा ही नहीं है, आदमी क्या करेगा? अब एटीएम भी नहीं है, हम लोग को भी अब लगता वो लेके चलना पड़ेगा फोन पे। ऐसे है ना, ऐसे दिखा देंगे, नहीं है तो डाल दो, कुछ तो करो। वो तो हम जानते हैं, हम लोग को 30 साल का तजुर्बा है। हजरत 12 बजे से पहले इधर से भी फेंकेगा, इधर से भी फेंकेगा। 12 बजे ना है यार, तुम ही जाओ, है ही नहीं, बेचारा करेगा क्या? लेकिन सुनो, एक है नोट, एक है होंठ, ठीक है? एक है नोट, एक है होंठ। तो नोट तो पहले ही झोंका चला गया, अल्लाह ने जो होंठ दिया है वो इंशाअल्लाह जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। सुभान अल्लाह का तराना। अब इसाले सवाब की महफिल है ना, बोलिए सब लोग, इसाले सवाब की। तो इसाले सवाब हम लोग पहुंचाने आए हैं किनको? क्या नाम था मरहूम का? मोहम्मद मुर्तजा साहब को हम लोग सवाब पहुंचाने आए हैं। तो सवाब पहुंचाइए। एक मरतबा आप सुभान अल्लाह बोलिएगा तो अल्लाह उन्हें 90 नेकियां इनायत फरमा देगा, और आपको भी अल्लाह 90 नेकियां इनायत फरमाएगा। तो आपके खाते में भी 90 नेकियां और उनके खाते में भी 90 नेकियां। इसी नियत से सुभान अल्लाह बोलते रहिए। बोल दीजिए, हाथ उठा करके बोलिए। माँ बाप के नाम पर, सास ससुर के नाम पर, ले ठीक है। मुखिया जी सही अपने सास ससुर से प्यार करते हैं। हाँ, जो नहीं बोल रहा है जोर से, अगर उनकी घर वाली सुनती होगी तो नाश्ता गायब हो जाएगा। हाँ, कि अब्बा हुआ तो बहुत उछल उछल के बोल रहे थे, अब मेरे अब्बा हुआ तो ऐसे कर रहे थे, इसलिए उनको भी सवाब पहुंचाइए। बोल दीजिए, हाथ उठा के बोलिए, मस्ती में बोलिए, इसी परसा बस्ती में बोलिए। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। सब लोग पढ़े तो 1000 पर भारी हो जाएगा।
हाथ आप नहीं उठा रहे ना, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने हाथ हम लोग का सीधा बनाया। ऐसे बना देता ना तो बांस से धकेलना पड़ता, फिर वहीं चला जाता। अरे उठाओ, वल्लाह वल्लाह, आप भी उठाइए, वल्लाह वल्लाह, दोनों हाथ वल्लाह। अरे उसका लाल सूटर वाला हाथ उठाओ, देखो दर्द कर रहा है क्या? वल्लाह। अब हजरत के तरफ से एक शेर पढ़ रहा हूं, इनके तरफ से इस्तकबाल कीजिए और शेर नेपाल की रूह झूमेगी और इंशाअल्लाह फैजान बरसेगा। क्या है वो पैगाम? मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर। अरे माशाअल्लाह, क्या हुजूर माहौल बनाया माशाअल्लाह, और पढ़िए। इस शेर को फिर पढ़िए। अरे महबूब जफर साहब की इनकी आवाज़ जब हम सुनते तो हमको अपनी जवानी याद आती है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी आवाज़, प्यारी आवाज़, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन हम क्या हम खराब पढ़ रहे हैं? तो आप 100 कहे दिए, जब खराब नहीं पढ़ना तो बराबर नहीं देना चाहिए। कोशिश कीजिए अगल बगल में ले लीजिए, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। ये जुमला इसलिए बोला ताकि मुस्कुराइए, है ना। मेरी आदत ये नहीं है, लेकिन मजमा जैसा होता है वैसे ही तकरीर चाहिए, वरना मैं बोलते रहूंगा और आप सोते रहेंगे तो फायदा क्या है? क्या भाई साहब, आप भी बहुत सुस्त हैं। अब 200वां नहीं निकल रहा, वो भी डॉक्टर है। ओहो, हाँ हम भी डॉक्टर। आप जिस्म का इलाज करते हैं, मैं रूह का इलाज करता हूँ। हाँ, वो एक डॉक्टर साहब कब्रिस्तान की तरफ से गए थे, ऐसे मुंह छुपा लिया। तो आदमी ने कहा, काहे मुंह छुपा रहे हो? बोला जितना मरा है सब मेरी ही दवाई से मरा हुआ। तो आप लोग वो डॉक्टर नहीं है ना? माशाल्लाह, अल्लाह आप लोग के हाथ में शिफा अदा फरमाए। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। और हम लोग क्या डॉक्टर, हम लोग रूहानी इलाज करते हैं, है ना। जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाइए, और रूह बीमार हो तो शेरे बिहार, शेरे नेपाल के आस्थाने पे चला जाइए, शेरे बिहार के पास चला। अरे माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बोल दीजिए, हाथ उठा के बोलिए माशाअल्लाह। आप जाग रहे हैं, आप लोग जाग रहे हैं, नींद गायब हो जानी चाहिए। एक जगह मैं मुजफ्फरपुर में गया, अभी दिल्ली में थे, जहाँ जफर भाई आपकी दिल्ली में वो जे कॉलोनी वजीरपुर में, तो मुझको 3:30 बजे बैठाया। कितना? 3:30 बजे। तो मैं गर्म हो गया, हम बोले कि मैं ही बचा हुआ हूँ एक। तो 3:30 जैसे मैं शुरू किया, 3:45 बजे पुलिस आ गई। तो हमने कहा सर मैं बिहार से आया हूँ, 15-20 मिनट और दे दीजिए। तो बोले अच्छा आप बोल लीजिए 15-20 मिनट। इन लोग बोलेगा नहीं मानेंगे। हम बोले मेहमान की बात मानिए ना सर। बोला ठीक है। जैसे ही 4 बजा आ गया और तार पकड़ा। हम बोले नोचिए जल्दी सर, इन लोग बहुत बदमाश है। हम सोचे हम काहे फंसेंगे, केस तो हम पर होगा। हम बोले 4 बजे तक हमने मांगे थे, हटा। तो बोला ये तो ठीक बोला, तुम ही लोग बदमाशी कर रहा। बहरहाल तार वो नोच दिया। तो मैंने कहा तुम लोग को तकरीर सुनने से न मतलब है कि माइक से मतलब है। जितना मजमा है उतना के लिए मैं काफी हूँ, और बगैर माइक के बोलूंगा। और 4 बजे से 5 बजे तक मैं बोला। अब पुलिस तकती रहे कि अब क्या कहें। हम बोले अब क्या कहिएगा सर, हम अपनी बैटरी से बोल रहे हैं, हम अपना साउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उससे क्या मतलब है। बोला अरे जल्दी जाने के लिए मैं कर रहा था भाई, अब तो दूसरा साउंड लगा दिया। तो हम ये चाह रहे हैं कि जितने देर बैठे तो जिंदगी के साथ बैठे, लगे कि जलसा अभी शुरू हो रहा है, लगे कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, हम लोग अभी आए हुए हैं। अरे मेरे प्यारे, हम लोग एक रात जाग रहे हैं। नबी हम गुनहगारों के लिए जिंदगी भर जागते रहे, जिंदगी भर आंसू बहाते रहे। कब्र अनवर में आज भी मेरे नबी बेचैन है, और मैदान क़यामत में कल मुस्तफा जाने रहमा सारे लोग अपनी अपनी फिक्र में होंगे। मुस्तफा पूरी उम्मत
की फिक्र में होंगे। इसलिए जिंदगी में कभी कभी ऐसी रातें मिले तो खुदा से दुआ कीजिए कि ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। ये मेरा कोड वर्ड है भाई, मैं पढ़ूं आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं, आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना जांच कर लीजिए। मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि सुभान अल्लाह बोलूं, मैं पढ़ूंगा आप सुनिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा, आप सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे सरकार हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत अभी रुक जा, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, बोलिए सुभान अल्लाह। मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए वल्लाह। हाथ उठा के वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाल्लाह हज़रत दुआ दे रहे हैं, सचमुच लग रहा है जलसा भी शुरू हो रहा। अब कोई जरूरी है कि 1 लाख से शुरू होगा, इतने हैं तो इतने से न शुरू होगा, जो है वही शुरू कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम मुस्तफा के नाम पर रात तो रात है, अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना सुभान अल्लाह। और फैजान भाई सब हैं, इमाम तो यहाँ आइए, इमाम इतना पीछे रहते हैं, आपके इमाम सब नहीं माशाल्लाह बैठे हुए हैं। क्या नाम है पूरा? कारी निसार साहब, हमारे पुराने जानने वाले हैं, मुलाकात हुई थी, मैं पीछे नहीं देखा था। आपके इमाम साहब हैं, इमाम जैसे रहते हैं और इमाम सचमुच रहे हैं आपके हौसला को बुलंद करने के लिए। हजरत इतनी देर बैठे हैं आपकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, है ना, ताकि जलसा हमारा जो है वो कहीं कमज़ोर ना पड़ना चाहिए। और माशाल्लाह सारे शोरा देखिए बैठे हुए, महबूब जफ़र बैठे हुए हैं, जनाब फैज़ान मुजाहिद सब बैठे हुए हैं, और ना दूसरी जगह फैज़ान मुजाहिद को मैं देख रहा हूँ अपने जलसा की तरह नारा भी लगा रहे हैं, उलमा को भी देख रहे हैं। अपना जो होता है ना वो अपना होता है। बाराती 2 तरह होते हैं, गिया खाया उड़ान, और दूसरा बैठा रहता। हम लगा चलो, बोला ना ना ना, हम लोग आम बाराती नहीं, ख़ास बाराती है, जब तक बारात रुखसत ना होगी तब तक नहीं जाएंगे। क्या मुखिया जी? मुखिया जी बोला चलिए, बोला रे ये मेरा वोटर है, वोट दिया था, हम कहाँ जाएंगे। तो ये खास लोग बैठे हुए माशाल्लाह, उलमा भी खास बैठे हुए हैं। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। तुम चैनल उनर खोल दिया, तुम क्या समझा कि अभी अब 2:30 बजे ये फेल हो जाएगा? हाँ, खोल खाल के बैठ गया वो है। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और एक शेर आ रहा था जो शरिया का इस्तेमाल कीजिएगा। आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वाह वाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हाथ उठे दोस्त, हाथ उठे, इससे आवाज बुलंद होगी। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। बस बस इतना ही आवाज रखिएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जितने आवाज में पढ़ रहे हैं उतने ही आवाज। और मैं अब आपकी शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे जलसे में मैं मिसाल दूंगा कि 3 बजे वहां के लोग ऐसे बेदार थे कि लगता था 10 बज रहा है ना। बहुत कम जलसे ऐसे होते हैं कि इस तरह लोग सुनते हैं, और माशाल्लाह आप सुन रहे हैं, इसलिए मैं शिकायत नहीं करूंगा। ना शिकायत कीजिएगा तो फिर आप, मैं करूंगा तो आप कहेंगे कि जान दे दें, आखिरी जलसा है। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते बोले इस्लाम पीछे है, तो एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो एकदम पीछे बैठा था, तो उसको लगा कि लगता हमको पहचाना, बेचारा उठा चुपके से बीच में बैठ गया।
कि अब तो नहीं कहेंगे कि पीछे है। फिर ये तकलीर करते करते बोले अब भी इस्लाम पीछे है। तो बोला लो ये फिर देख लिए, उठा और एकदम आगे बैठ गया। अब तो नहीं बोलेंगे। फिर ये तकलीर करते करते बोले अब भी इस्लाम पीछे है। तो खड़ा हो गया, बोला अब आपके सर पर बैठ जाए। पीछे से बीच में आए, बीच में आगे आया, फिर करे पीछे है पीछे है। तो अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, उतना ही पढ़िए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मंजर है, बहुत हसीन मंजर। वल्लाह, कसम खुदा की मुर्तजा मरहूम की रूह झूम रही होगी और वो कह रही होगी हम रहे ना रहे, मेरे नबी का नाम जिंदा है, हमारा इस्लाम जिंदा है, मेरे नबी का जिक्र हो रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होता रहेगा। वल्लाह वल्लाह। हम देख रहे हैं बाबू, देख रहे हैं। हम लोग बरेली शरीफ में तकरीर करते हैं 1-1 लाख 2-2 लाख में। जिसका हाथ नहीं उठ रहा है उसको हम देख रहे हैं। हाथ उठाइए, हाथ में लकवा नहीं मारेगा। वल्लाह, देखिए हजरत इन लोग लकवा के नाम पर उठा रहा। कुछ लोग ऐसे लोग लकवा के नाम पर उठाए जो एकदम घुसाए हुए थे पॉकेट में। अरे नबी के नाम पर उठाओ यार, लकवा हुआ भाग जाएगा। वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब एक शेर नहीं मकता है हुजूर ताजुल शरिया का, सुन लीजिए। अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिए, अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हरे कादिरी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। वल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात बरसी है, ये सालाना है कि 40वां है, सालाना। हजरात थोड़ी देर बैठिए भाई, थोड़ी देर, अगर जरूरत है तो जाइए, बुजुर्ग लोग बैठे हुए, लेकिन थोड़ी देर बैठिए, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। मरना कमाल नहीं है, मरना तो सबको है, मरना कमाल नहीं है, मर करके जिंदा हो जाना ये सबसे बड़ा कमाल है। जो चाह रहा है वो भी मरेगा और जो नहीं चाह रहा है वो भी मरेगा। अमीर है वो भी मरेगा, गरीब है वो भी मरेगा। मरना कमाल नहीं है, मर करके जिंदा रहना ये कमाल है। आप कहेंगे मर करके भी कोई आदमी जिंदा रहता है, तो मैं कहूंगा सामने देखो ना, शेरे नेपाल का नारा लग रहा है। वो मजलिस में बज़ाहिर नहीं है मगर नाम लोगों के दिलों में जिंदा है, घरों में जिंदा है। ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ लेटे हैं और साहिल साहब कहाँ मचल रहे हैं। कभी गौर आपने किया? मरना कमाल नहीं है, मर करके जिंदा होना ये कमाल है। और अगर अमली तौर पर एक शेर लगता है, फैजान मुजाहिद पढ़ रहे थे हजरत अलाउद्दीन साबिर पिया के बारे में। मैं सोया नहीं था, मैं जाग रहा था, सबको सुन रहा था। मैं परेशान था कि मेरा क्या होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो साबिर पिया मालूम है, उन्होंने अपनी नमाज़े जनाजा खुद पढ़ाई है। अब यहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, लेकिन वो डाटा लगता है ऑफ है क्या? नेट को ऑफ कर दिए हैं क्या? ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। मोबाइल ऑन रखिए मगर नोकिया को ऑन मत रखिएगा, कादरी मोबाइल को ऑन रखिएगा, है ना। ये ऑन होता है ना तो
स्क्रीन में सिल्वर नहीं आता है, गुम्बद खजरा नजर आ जाता है। हजरत अलाउद्दीन शाह पिया ने अपने मुरीद, जिनके खास मुरीद खास खलीफा हजरत शमशुद्दीन तुरुक पानीपत्ती है, उन्होंने पूछा हुजूर फना किसको कहते हैं और बका किसको कहते हैं? फरमाया देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? कहा हुजूर दिखा दीजिएगा तो और मेरा इत्तेकाद मजबूत हो जाएगा। फरमाया वक्त आएगा तो बता दूंगा। और जब विशाल की घड़ी आई तो फरमाया मेरी वसीयत को नोट कर लो। मेरी दो वसीयतें हैं। पहली वसीयत यह है कि मेरी नमाज जनाजा को कोई नहीं पढ़ाएगा। एक घुड़सवार आएगा, चेहरे पे निकाब होगा, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। दूसरी वसीयत यह है कि मैं इंतकाल कर जाऊं तो मुझे कोई गुस्ल नहीं देगा, कफन नहीं पहनाएगा। मेरे हुजरे में कफन का कपड़ा रख देना, पानी रख देना, साबुन रख देना, बाहर से दरवाजा बंद कर देना, मैं खुद ही नहा धो के तैयार हो जाऊंगा। हजरत का वसाल हुआ, कपड़ा रख दिया, पानी रखा, जरूरत की चीजें रखा, बाहर दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोला, क्या देखते हैं? हजरत अलाउद्दीन शाह पिया खुद ही नहा धो के कफन पहन के वैसे ही सो गए जैसे मुर्दे को सुलाया जाता। जनाजा बाहर लाया, लेके गए चटियल मैदान में, लाखों की भीड़। कौन खुश नसीब है जो इनकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा? एक ने कहा देखो एक घुड़सवार आ रहे हैं। नजदीक आए, घोड़े से नीचे उतरे, चेहरा छुपा हुआ है, निकाब डाले हुए। ये साबिर पिया का जनाजा है। कहा हुजूर, फरमाया सफेद दुरुस्त करो। सफेद दुरुस्त हुई, नमाज जनाजा पढ़ा दिया। जाने लगे। शमशुद्दीन तुरुक पानीपत्ती मुरीद खास ने आगे जाकर के दामन पकड़ा। हुजूर नाम तो बता दीजिए, चेहरा तो दिखा दीजिए, कौन है आप नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे हैं? कल लोग मुझको पूछेंगे कि हजरत की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी, मैं क्या जवाब दूंगा? तो आपने चेहरे से नकाब हटाया, सारा मजमा दंग रह गया। कोई और नहीं, खुद साबिर पिया थे जो अपनी नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे थे। कहा हुजूर ये क्या देख रहे हैं? आप ही मुक्तदी हैं, आप ही मुक्तदा है, आप ही खाट पर सोए हैं, आप ही नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे हैं। फरमाया शमशुद्दीन, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। तूने पूछा था ना फना किसको कहते हैं और बका किसको कहते हैं, आज ही के दिन मैंने रखा था। वो देखो जो खाट में सोया है वो फना वाला है, जो नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहा है वो बका वाला, वो रूह वाला है, ये रूहानियत वाला। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए। अब लोग को अच्छा लग रहा है? सब लोग बोलिए अच्छा के बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साहिल भाई अभी आप जवाब सही दिए। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। खाने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों को खिलाया है हमारे अब्दुल मुस्तफ़ा साहब ने, मुखिया जी ने। अब देख लीजिएगा शादी ब्याह में साहिल भाई आजमा लीजिएगा का कितने लोग बैठ सकते हैं। वो 50 कुर्सियाँ लगी हैं, बैठाओ 50 आदमी को। 50 आदमी बैठ गए, साहिल साहब बैठे हैं, अब्दुल मुस्तफ़ा साहब सेठ साहब बैठे हुए हैं, मुखिया जी भी बैठे हैं, और दोस्त अहबाब डॉक्टर साहब बैठे हैं, दोनों डॉक्टर साहब। एक ग्रुप खा के निकला, पूछा मुखिया जी ने कैसा लगा? कैसा लगा? बोला ये साहिल यूं कर रहा, अंदर सब गड़बड़ कर दिए हो क्या? बोला ना मुखिया जी सब तो ठीक ठाक था, ये हूं क्यों किया? अच्छा दूसरा ग्रुप को बैठाओ, फिर 50 आदमी बैठाया, खा के निकला, कैसा लगा? ठीक है चलेगा चलेगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ। बोला ये तो ठीक बोल रहा। और तीसरा ग्रुप बैठाओ, तीसरा को बैठाया, खा के निकला, पूछा कैसा? बहुत अच्छा। तुमने कहा क्या मुखिया जी अंदर 3 बावर्ची है क्या? 3 तरह का मटेरियल है क्या? 3 तरह का माल है क्या? बोला नहीं हजरत, चावल एक, गोश्त एक, मसाला एक, बावर्ची एक। तो मैंने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? तो शायर इस्लाम फैजान मुजाहिद ने कहा हजरत
पहले जिसको पूछे उनकी उम्र नहीं देखे, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है, शुगर के मरीज हैं, वो क्या खाएंगे, हूं करके जा रहे हैं। हमने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा, बोलिए 18-20 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। ए लोगों, खाना अच्छा लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जिक्र अच्छा लगे तो समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलक व मजहब अच्छा है। तो आप लोग को अच्छा लग रहा कि बहुत अच्छा लग रहा? हमारे फैजान भाई आप लिखे, एक तकरीर में करता हूं, उसकी जानिब इशारा है। बाबा कुतुबुद्दीन का एक वाकया है, सुनिएगा आप लोग। जाग रहे हैं? अरे जाग रहे हैं तो सुनिएगा, तो जरा सा इस शान से बैठिए ना। अभी क्या आप नारा लगाए थे, ख्वाजा का हिंदुस्तान? एक शेर हमसे सुनिए। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान, और इसके लिए अगर वक्त पड़ा तो दे देंगे हम जान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, पढ़िए आप लोग भी। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। पढ़िए, ये है ख्वाजा का, मेरे राजा का। एक रात में आप लोग ऐसे कर रहे हैं। अभी हम लोग का सीजन चल रहा, क्या चल रहा? सीजन। देखते ना सीजन में मुखिया जी कहते अभी सीजन है भाई, दिमाग मत खराब करो। डॉक्टर साहब लोग भी देखते हैं बरसात उरसात में, अरे अभी सीजन है, दिमाग मत खराब करो। सबका एक सीजन आता है, उलमा शोरा का भी सीजन है। हम लोग रोज कहीं ना कहीं जाग रहे हैं। कल कहाँ थे? बरेली शरीफ में। बरेली शरीफ में मैं तकरीर किया, स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर। 1 बजे रात में वहां से चल दिया, 2:30 बजे ट्रेन थी, उसको पकड़ करके 7 बजे मैं लखनऊ आया। 7:30 बजे मैं पकड़ करके ट्रेन वो मैं एयरपोर्ट गया, और 10 बजे फ्लाइट थी, 11:15 में पटना उतरा, और उसके बाद वहाँ से 1 बजे बस पकड़ा, और उसके बाद दरभंगा 4 बजे उतरा। उसके बाद जो कबाड़ा हुआ है, तो हम कान पकड़ते हुए आ रहे थे। फैजान मुजाहिद बीच में नहीं होता तो कहीं होटल लेकर के सो गए रहते। उलमा शोरा का एक ज़रूर ख्याल रखिए, हम लोग 2 चीज़ देखते हैं कि लाया कैसे, भेजा कैसे। यही 2 चीज़ हम लोग को याद रहती है। इलाके को हम लोग इसी में याद रखते हैं कि लाया किस तरह और भेजा किस तरह। लाया आला हजरत बना के, भेजा थानवी बना के, तो भी गड़बड़। और लाते ही वक्त थानवी की तरह रवैया कर दिया, तो हम लोग जानते कि अब वापस आएंगे कि नहीं। जाते वक्त ये हाल है तो वापसी में क्या होगा, समझ? तो ये मामला रहता है। लेकिन बहरहाल अब हम लोग भी गए, फैजान भाई बोले शख्सी प्रोग्राम, हजरत मेहरबानी कीजिए आइए किसी तरह। बहरहाल मैं आ गया, कोई शिकायत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इतना थके, दिन भर 18 घंटा सिर्फ बैठे, कहीं कमर सीधी करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद भी हम लोग देखिए किस तरह तरोताज़ा है। और आप लोग एक ही रात में किसी ने कह दिया ऐसे वो होता है। एक रात तरोताज़ा रहिए, फ्रेश रहिए, बोलिए, वापस से बोलिए। तो एक जुमला और सुन लीजिए कि अगर तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर साहब क्या नाम है? नाम क्या हुआ आपका? नसीम भाई, डॉक्टर नसीम साहब का। डॉक्टर रहमत अली डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब पानी कड़वा लग रहा है, डॉक्टर साहब खाना अच्छा नहीं लग रहा है, डॉक्टर साहब तबीयत भारी लग रही है। थर्मामीटर लगाया, बोले 160 डिग्री बुखार है, खाना क्या अच्छा लगेगा, पानी क्या अच्छा लगेगा, उसके लिए बुखार भगाना जरूरी है। ए लोगों, अगर खाना अच्छा ना लगे तो
दिल बीमार हो गया है। जलसा अच्छा ना लगे तो समझ जाना कि रूह बीमार हो गई। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है, और जब अच्छा बनाया है तो जिक्र रसूल सुनते रहिए, रूह को ग़िज़ा देते रहिए। ये साबिर बिया का वाक़िया है। अब चलिए 1 मिनट के लिए बाबा कुतुबुद्दीन की बारगाह में लेके चलता हूँ। बाबा कुतुबुद्दीन कौन है? जानशीन गरीब नवाज है, मेरे ख्वाजा के मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं। शेर बाकी है, इसको सुनावे फिर आपको हम सुना देंगे। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा हिंदुस्तान तशरीफ लाए, फरमाया कुतुबुद्दीन दिल्ली संभालो, मैं अजमेर शरीफ चलता हूँ। कहा नहीं हुजूर, जहाँ जाइए अपने पास रखिए, अपने कदमों में रखिए। आपके लिए मैंने वतन छोड़ दिया है, दोस्तों को छोड़ दिया है, माँ बाप को छोड़ दिया है, और आप कहते मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ, तुम दिल्ली में रहो। तो फरमाया नहीं कुतुबुद्दीन, वक्त का तकाजा यही है कि तुम दिल्ली संभालो, मगर सुनो कुतुबुद्दीन, जिस्म तुमसे दूर रहेगा, दिल तुमसे दूर नहीं रहेगा। बोल दीजिए, बोल दीजिए। ये पीर और मुरीद की बात होती है, इसी को रूहानियत कहते हैं। नहीं कुतुबुद्दीन, तुम जब भी पुकारोगे ना, मैं तुम्हारी निगाहों के सामने रहूंगा। बोले हुजूर वादा? फरमाया हाँ वादा। रह गए बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली में और इनकलाब बर्पा कर दिया। जो लोग गैरों के सामने झुक रहे थे, उसे खुदा की बारगाह में झुका दिया। हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रूहानी नगमा गूंजने लगा। मगर कुछ हासिदीन थे जो जलने लगे, हसद करने लगे, आपस में बोलने लगे, अरे जब से ये बाबा आए हैं तब से हम लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा, घास ही नहीं डाल रहा। ऐसा करो कि इनको दिल्ली से भगाओ, वरना फिर हम लोगों की हैसियत खत्म हो जाएगी। कहा कैसे भगाओगे? हिमालय पहाड़ को हिलाना आसान है, बाबा कुतुबुद्दीन को भगाना आसान नहीं है। एक तो इनकी विलायत चांदो सूरज से ज्यादा रोशन है, और दूसरी वजह यह है कि हिंदुस्तान का बादशाह हजरत शमसुद्दीन अल्तमाश इनके मुरीद हैं, बाबा उनके पीर हैं। इनसे टकराओगे बादशाह से टकराना होगा, बादशाह से टकराओगे सीधे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाना होगा। नहीं, काम वो करो। अब्दुल मुस्तफा भाई देखिए, इनका भी नेटवर्क फेल हो रहा, इस टाइम यही होता है। नहीं चाय क्या, हम तो कॉफी पिला रहे हैं, मगर पिए तब ना, नेटवर्क ही गायब हो जाएगा तो कुछ भी दीजिएगा। थोड़ी देर जागिए, बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए, एक मर्तबा और बोल दीजिए। आओ सुन दो, आप बहुत अच्छा रह रहे हैं माशाल्लाह, बहुत है। जिसको मैं पूरा कर दूं उसके बाद मेरा वैसे भी वक्त खत्म हो जाएगा। एक मर्तबा और आहिस्ते से बोलिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ए बाबू, एक टाइम में 2 ही काम करो। एक चाय वाला क्या कर रहा है सो नहीं पता है, बुलावे का वो चाय वाले को, रखो चाय यार, जब मैं पिला रहा हूँ वो सुनो। अरे हजरत बैठे हैं, इस अंदाज से पियो। मिलती जो माए अनवारे नबी, ये तेरा कर पी जाता। मिलती जो, जरा खानकाही अंदाज में हजरत आ गए और ये चाय आ गई तो ये शेर याद आ गया। सुभान अल्लाह से इस्तकबाल कीजिएगा। मिलती जो माए आने वाले नबी, ये तेरा कर पी जाता। मिलती जो माए आने वाले नबी, ये तेरा कर पी जाता। मिलती जो माए आने वाले नबी, ये तेरा कर पी जाता। मैं दीद की प्यासी नजरों से छलका कर पी जाता। मैं दीद की प्यासी नजरों से छलका। और हर मर्तबा आप अपने पीरो मुर्शिद का नाम ले रहे थे ना, शेर बिहार का, यही है पीने का अंदा। एक शेर में पढ़ रहा हूँ और देखता हूँ कि आप हुसैनियत का किस तरह इजहार करते हैं, जज्बे का इजहार करते हैं। एक दीवाना कहता है काश में मदीना शरीफ में होता, इमाम हुसैन किसी कटोरे में पानी पीते और वो कटोरा रख देते, और अगर वो कटोरा हमें मिल जाता जिसमें मेरे हुसैन के लब लगे हुए थे। मैं चुप हो जाऊं तो आप सुभान अल्लाह बोलिएगा। मेरे हुसैन के लब लगे हुए हैं, वो कटोरा अगर मिल जाता तो क्या करते? हसनैन के जूठे बर्तन में पानी जो मुयस्सर हो जाता, पानी जो मुयस्सर हो जाता। मैं आले नबी के प्याले को
धुलवा धुलवा कर पी जाता मैं, आले नबी के प्याले को इसको 12 बजे पहले ये हम अगर कलाम पढ़ देते ना तो फरमाइश करते जब मैं दोबारा आता था। इतना शानदार कलाम है, बाद में सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ सुनते रहे। हसनैन के जूठे बर्तन में पानी जो मुयस्सर हो जाता, पानी जो मुयस्सर हो जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा धुलवा कर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पर पीते होते हैं क्या आप लोग? महुआ हुआ ना, मत पीजिएगा, मगर कहिएगा पिएंगे नहीं तो बचेंगे कैसे? तो मैं एक पता बता रहा हूं, वहीं से पीजिएगा। बगदादी के सागर से लेकर अजमेर के प्याले में भर कर, अजमेर के प्याले में भर कर, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा कर पी जाता, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा। माशाअल्लाह। और एक शेर आपको वो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ठीक सुन रहे हैं। चाय की इजाजत दे रहे हैं, मगर उधर ध्यान नहीं देना, जब आवे तब ही ध्यान देना, है ना? न पहले से ऐसे मत ताको तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी इधर ही ताकना है, तुम देते हुए आओ, अपना काम तुम करो। हाँ बोल दीजिए आप लोग। वो मोहल्ला भी पी रहा है, आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए। उन लोग का मुंह डिस्टर्ब है, आप लोग का भी खाली है ना, वरना उसमें बोलिएगा तो सब फेंका जाएगा, कपड़ा भी खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा, बोल दीजिए, बोल दीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, हम चाह रहे हैं इसको पूरा करें। बोल दें, पूरा कर दें। हाथ उठाइए कौन कौन लोग नहीं सुनिएगा। ये देखिए, अभी जो हाथ उठा रहा है वही सुनेगा, जो जागेगा वही ना हाथ उठावेगा। कोई गहरी नींद में हो 12 बजे रात और हाथ ऐसे ऐसे करने लगे, समझिए आखिरी टाइम है। नींद में हाथ आदमी उठाएगा तो हाथ जो उठा रहा है वही लोग सुन रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोग के हाथ को सलामत रखे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके बोलिए। बगदादी के सागर से लेकर अजमेर के प्याले में भर कर, अजमेर के प्याले में भर कर, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा कर। और ये शेर सुनिए जो अभी साबिर पिया का वाकया आपने सुना। एक हाथ में लेकर जामे पाना, एक हाथ में सागर हस्ती का, एक हाथ में सागर हस्ती का, मस्ती में मुनव्वर दोनों को टकरा टकरा कर पी जाता, मस्ती में मुनव्वर दोनों को। माशाअल्लाह। बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली में है, कुछ हासिदीन जलने लगे, कहा इनको भगाओ। कहा कैसे भगाओगे? एक ने कहा मेरे पास रास्ता है, हम लोग किसी तवाइफ के पास चलें और तवाइफ से कहें तवाइफ जितना पैसा लोगी ले लो, मगर बादशाह वक्त से ये कह दो कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो माज़अल्लाह बाबा कुतुबुद्दीन का है। ज़िना का इल्जाम लगाओ, ये खुद ही दिल्ली छोड़ देंगे और हम लोगों की चलती हो जाएगी। प्लानिंग बन गई, ये लोग तवाइफ के पास गए। तवाइफ ये धंधा क्यों करती हो? पैसे के लिए? बोली हाँ, एक रात में। अब आप लोग मुंह खाली कीजिए, इधर वाले को मौका दे रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। एक रात में करोड़पति हो जाओगी। बोली क्या करना है? कहा कुछ नहीं, छोटा सा काम है। बादशाह हजरत शमशुद्दीन अल्तमश से जाके ये कह दे कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो माज़अल्लाह बाबा कुतुबुद्दीन का है। ज़िना का इल्जाम लगाओ। तुम लोग पैसे के लिए धंधा करती हो, एक रात में ही माला माल हो जाओगी। बोली ठीक है, तुम पैसा दो, मैं अपना काम कर दूंगी।
इन लोगों ने पैसा दिया, ये वक्त का इंतजार करती रही। एक दिन बादशाह बड़े खुशगवार मूड में बैठे थे, गई हुजूर मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। बादशाह ने फरमाया क्या हुआ, बोलो। बोली हुजूर बोलूंगी तो जान चली जाएगी, नहीं बोलूंगी तो आबरू जा रही है। बादशाह ने फरमाया औरत बोलो, ये किसी और का दरबार नहीं, ये शमशुद्दीन अल्तमश का दरबार है, जहां तबीयत नहीं देखी जाती है, मुस्तफा की शरीयत देखी जाती है। बोलो, जिसने भी तेरे साथ जुल्म किया है उसे सजा मिलेगी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बोली हुजूर मामला बड़ा सीरियस है, आप पहले मेरी जान माफ कर दीजिए तब मैं बोलूंगी। फरमाया जाओ मैंने तुझे माफ कर दिया। बोली हुजूर जिस बाबा के आप मुरीद हैं, जिनकी जूती को अपने सर का ताज बनाते हैं, वो माज़अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार हैं, पापी हैं, उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली, मैं हमला हो गई, मेरे पेट में उन्हीं का बच्चा पल रहा है। ये इल्जाम नहीं था, आइटम बम था, जब बादशाह के ऊपर गिरा और पूरे वजूद को बिखेर दिया। मगर बादशाह ने अपनी पूरी ताकत जमा करके फरमाया, ऐ औरत अगर ये बात सच है तो कल कचहरी आ जाना, दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाएगा। औरत घर चली गई, बादशाह अपने घर गए, मगर ये खबर पूरे दिल्ली में जंगल के आग की तरह फैल गई। सब लोग एक दूसरे से कहने लगे, अरे कुछ सुना है, कुछ सुना है? नहीं सुना, गजब हो गया, क्या हुआ? एक औरत ने बाबा कुतुबुद्दीन पर ज़िना का इल्जाम लगाया है, कल ही फैसला होने वाला है, चलो अपनी आंखों से देखेंगे और अपने सामने उस फैसले का मंजर देखेंगे। चले और देखते ही देखते दिल्ली की कचहरी खचाखच लोगों से भर गई, पैर रखने की जगह नहीं है। बादशाह आए, बाबा कुतुबुद्दीन के शिव लाए, औरत हाजिर हुई। बादशाह ने अर्ज किया, हुजूर ये औरत है, गौर से जरा सुनिएगा, अभी बस 5 मिनट और। हुजूर ये औरत है जिसने आप पर ज़िना का इल्जाम लगाया है, सरकार कोई गवाह दे दीजिए, कोई दलील दे दीजिए ताकि फैसला करने में आसानी हो जाए। बाबा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरा खुदा जानता है, खुदा का रसूल जानता है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बोला हुजूर गवाही नहीं देंगे तो फैसला कैसे होगा? इससे पहले कि कुछ फैसला होता, बाबा कुतुबुद्दीन ने अपने चेहरे को अजमेर शरीफ की तरफ और जोर से अर्ज किया, हुजूर मेरा पीर और मुर्शिद, मैं कहता था दिल्ली में नहीं रहूंगा, आपने फरमाया यहीं रहो। अभी इस औरत ने मुझ पर ज़िना का इल्जाम लगाया है, ये लोग मुझसे दलील मांग रहे हैं, ये लोग मुझसे गवाह मांग रहे हैं। हुजूर मैं गवाह कहां से लाऊं? आप ही आइए और अपने मुरीद की आबरू बचा लीजिए, आप ही आइए और अपने मुरीद और खलीफा की जिंदगी बचाइए। इन्होंने दिल्ली से पुकारा और मेरे ख्वाजा ने अजमेर शरीफ से इरशाद फरमाया, कुतुबुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूं। अरे जोर से यार, जोर से यार, क्या करामत है साहिल साहब। फरमाया आ रहा हूं। शिकस्ता दिल से दुनिया आशनाए राज होती है, इधर शीशा खनकता है, उधर आवाज होती है। और अहले दिल्ली ने देखा कि पलक झपकते ही मेरे ख्वाजा दिल्ली पहुंच गए। यहां झूम के सुभान अल्लाह बोलिए ना। पलक झपकते और जैसे ही मेरे ख्वाजा पहुंचे हंगामा हो गया, सारा मजमा खड़ा हो गया। बादशाह ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, दौड़े, आगे बढ़े, ख्वाजा गरीब नवाज का इस्तकबाल किया, कदमे मुबारक को बोसा दिया, निहायत ही अदब व एहतराम के साथ लाया और अर्ज किया, हुजूर सरकार मेरे ख्वाजा आप कैसे तशरीफ लाए, अचानक कैसे तशरीफ ले आए? हुजूर किसी चीज की जरूरत थी तो गुलाम को हुक्म देते, मैं हाजिर हो जाता, आप कैसे आ गए? और आप पहले जब भी आते थे ना तो खबर करते थे, खत लिखते थे, तार करते थे, गुलाम भेजते थे, आज अचानक कैसे तशरीफ लाए? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, कुतुबुद्दीन मेरा खलीफा है, ये परेशान था, मैं अपने मुरीद की खैरियत पूछने आ गया हूं। पहले टाइम रहता था, आज टाइम नहीं था।
कहा हुजूर फैसला हो रहा है। फरमाया किस बात का? बोला ये औरत है जिसने बाबा कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम लगाया है। फरमाया मेरे कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम? तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि मेरा मुरीद और खलीफा ऐसा काम करेगा? बादशाह ने अर्ज किया हुजूर यकीन तो दूर की बात है, मैं सोच नहीं सकता, इसलिए कि आपके मुरीद का मामला है, मेरे तो पीर का मामला है, मेरे तो पीर का मामला है। हुजूर मैं कैसे सोच सकता हूं? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया फिर फैसला कैसा? जवाब सुनिए, आज हालात क्या हैं, कल कैसा दौर था, मुसलमान की हुकूमत कैसी थी। कहा हुजूर मैं आज फैसला करके आने वाली नस्ल को बताना चाहता हूं कि मुसलमान खानदान को देख के फैसला नहीं करता है, कुरान के ऐलान को देख करके फैसला करता है। मुसलमान किसी की जात को देख करके फैसला नहीं करता, अपने आका के फरमान को देख करके फैसला करता है। मैं जानता हूं मगर फिर भी फैसला करना जरूरी है। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया एकदम तैयार हो जाइए। मेरे ख्वाजा ने फरमाया फिर फैसला कर दो। कहा हुजूर इसीलिए तो गवाह मांग रहे हैं। फरमाया किससे मांग रहे हो? हुजूर बाबा कुतुबुद्दीन से। मेरे ख्वाजा ने फरमाया गवाह कुतुबुद्दीन के पास नहीं, गवाह मोइनुद्दीन के पास है। और जोर से गवाह मेरे पास है। कहा हुजूर केस है दिल्ली का, और आप थे अजमेर शरीफ में, गवाह दिल्ली वाला चाहिए। मेरे ख्वाजा ने फरमाया गवाह भी दिल्ली ही वाला लेके आया हूं। अब गवाह दिखाऊंगा तो 5 नारा तो लगना चाहिए पंजतन पाक की निस्बत से। एक तो आप हैं, एक इधर भी है, 3 आदमी इधर उधर देख लीजिए कौन नारा लगाने वाला। बेटा 2 मिनट और है बाबू, ए लाल टोपी 2 मिनट और बैठ बेटा, रहम करो हमारे ऊपर। ये मंजर है देखने और सुनने का। और फरमाइश किसकी है? शायर इस्लाम की। तो जाहिर सी बात है ये बहुत अहम मौजू है। जो एक मरतबा सुनता है तो फरमाइश करता है हजरत वो बयान कर दीजिएगा। लेकिन अब अभी कितना सुन रहे हैं हम नहीं जान रहे, लेकिन बहरहाल सुन रहे हैं। आधा तो सुन ही रहे होंगे। देखिए डॉक्टर साहब भी आधा सुनते हैं, कभी चश्मा के नीचे से मार देते हैं, फिर कभी जाग जाते हैं। अपना स्टाइल है ना। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, ब्याज लेना देना हराम है, सूद लेना देना हराम है। तो एक आदमी सो रहा था, झटके में सुना, बोला क्या बोले? तो बोला वो दिमाग लगाया प्याज लेना देना हराम है। बोला ठीक है, और तकरीर की है जितनी प्याज है सुबह फेंक दे। गया सुबह फेंकने लगा तो बीवी बोली दिमाग खराब हो गया, अगर रात में जलसा सुनने गए थे कि प्याज फेंकने के लिए गए थे? बोला रात सुन के आए, बोल रहे थे कि प्याज लेना देना हराम है। तो बोले प्याज लेना देना ऐसे कैसे बोलेंगे? तुम्हारी आदत सोने की है। सो रहा था क्या? बोले तुम जानबे करते हो हम झटका मारते हैं। बोला उसी झटके में लगता है तुम कुछ और सुन लिया। चलिए इमाम साहब के पास, निसार साहब के पास चलते हैं। कहा आप तो जाग रहे थे, बताइए मेरा शौहर प्याज क्यों फेंक रहा? वो जो मौलाना बुलाए थे वो क्या तकरीर करके गए? बोला प्याज बोल रहे थे, प्याज नहीं बोल रहे थे। बोला नींद में ये प्याज सुन करके आए हैं और सारी प्याज को फेंक रहे हैं। तो आप सो रहे हैं, क्या सुन रहे हैं ना सुन रहे हैं वो तो आप जानिए, कल ही सुनिएगा कि कहाँ छोड़े। लेकिन बहरहाल अच्छा सुन रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये 2 मिनट सुन लीजिए, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हमारे मुखिया जी अब्दुल मुस्तफा साहब की आरज़ू क्या है ये जलसा सजा करके कि मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, मेरे खुदा मेरा, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, नबी के चाहने। और जरा सा वॉल्यूम बढ़ाओ। अरे नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, नबी के चाहने वालों। और कसम है वो से पे जहन्नम हराम हो जाए, कसम
का जो नेटवर्क फेल हो गया क्या? अरे मैं यहाँ चुप हो गया, आप सुभान अल्लाह बोलिएगा। अभी कुछ भी हो सकता है। मेरे नबी का जो, अरे मेरे नबी का जो अदना गुलाम हो जाए मेरे खुदा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया गवाह मेरे पास है, मेरे खलीफा से क्यों पूछते हो? कहा हुजूर आप तो अजमेर शरीफ में थे, केस है दिल्ली का। फरमाया गवाह भी दिल्ली ही वाला लेकर के आया हो। हुजूर गवाह चाहिए। फरमाया गवाह चाहिए। साहिल भाई तैयार रहिएगा, और लोग जो नारा लगा सकते हैं इस्तकबाल कीजिएगा। फरमाया गवाह चाहिए। कहा हुजूर? फरमाया कुतुबुद्दीन तुम भी चुप रहो, औरत तुम भी चुप रहो। ना कुतुबुद्दीन बोलेंगे ना औरत बोलेगी। इस औरत के पेट में जो बच्चा है वही बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। अब हम इधर उधर कहाँ पूछे? और मेरे ख्वाजा की शहादत की उंगली उठी, तबाब की जानिब इशारा किया। एक तबाब के पेट में पलने वाला बच्चा, तुम बताओ तेरा बाप कौन है? तेरी माँ के साथ ज़िना किसने किया है? तेरा बाप कौन है? मेरे कुतुबुद्दीन की आबरू का सवाल है, मेरे खलीफा के वकार का मामला है। तो तबाब के पेट में जो बच्चा था उसने आवाज़े बुलंद पुकारा, ए मेरे ख्वाजा मैं गवाही देता हूँ मेरी माँ झूठी है, बाबा कुतुबुद्दीन सच्चे हैं। इन लोगों ने इल्जाम लगवाया। नारा लगा इनका। देखते हैं मुखिया जी, इनके तरह तेज तर्रार को भी धकेलना पड़ता है। उठो न, उठो न। लेकिन बहुत अच्छा आप नारा लगा रहे थे, ख्वाजा का हिंदुस्तान याद करा दिए। तो ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदू। इसको पढ़िए, बताइए कि हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं इसलिए कि मेरे ख्वाजा का देश है। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा का हिंदुस्तान। और इसके लिए वक्त पड़ा तो दे देंगे हम जान। ये है ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे राजा। आकर ख्वाजा ने अजमेर में दीन का झंडा गाड़ा था, और अल्लाह का ज़र्ब लगाकर हर जालिम को पछाड़ा था। तो